स्विमिंग पूल में उसके उतरने के बाद जास्मिन जैसे तैसे तैरते हुए पीछे हटने लगी, मगर उसे तैरना नहीं आता था और घबराहट की वजह से जैस्मिन के अंदर कुछ सोच समझ पाने की शक्ति नहीं थी। निक ने जल्दी से आगे बढ़कर जास्मिन के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने शरीर से सटा लिया। निक के सीने पर मुंह के मारते हुए जैस्मिन उसे दूर करने लगी, मगर वो निक की बड़ी सी बॉडी को दूर नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दांतों से निक के कंधे को बुरी तरह से काट लिया। जास्मिन के मुंह में खून तक आ गया था, मगर फिर भी निक जैसे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतनी कोशिश करने के बाद भी जास्मिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाई तो उसके आंखों से आंसू आने लगे। आंखों को बंद कर वो भगवान से ही मदद की प्रार्थना करने लगी। तभी जास्मिन के कानों में एक घबराई और प्यारी आवाज आई, मम्मा आपको क्या हुआ? ईश्वत की आवाज सुनकर जैस्मिन ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसने जल्दी से कहा, बेबी प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। जैस्मिन नहीं चाहती थी कि वो सनकी आदमी ईश्वत को कुछ भी करे, इसलिए उसने ईश्वत को वहाँ से जाने के लिए कहा। मगर ईश्वत जैस्मिन की बात सुनकर टस से मज नहीं हुआ। उसने अपनी फ्रॉक में लगी रिबन को खोला और उसमें छुपी एक छोटी सी गन निकाली। उस गन में गोलियां नहीं थी, क्योंकि ईश्वत गोलियों को कहीं और रखता था। उसने झुककर अपने छोटे छोटे स्लीपर को उतारा और उसके पीछे से एक बटन को दबाया, जिसके बाद उसकी स्लीपर खुल गई और उसके नीचे से बुलेट का एक छोटा सा बॉक्स निकला। उसने बुलेट को जल्दी से गन में लोड किया और उनको एक बार घुमाने के बाद उसने जास्मिन से कहा, मम्मी प्लीज नीचे झुक जाए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जास्मिन ने अपनी आंखें बंद करी और कहा, ईश्वत प्लीज चले जाओ यहाँ से। जैस्मिन रात के अंधेरे की वजह से ये नहीं देख पाई थी कि ईश्वत के हाथ में बंदूक थी। तभी वहां गोली चलने की आवाज आए और ईश्वत ने गोली चला दी थी और जास्मिन ने अपना सिर झुकाया हुआ था, इसलिए वो गोली से बच गई थी। मगर जैसे ही गोली निक के कंधे में लगी थी, उसके कंधे से खून बुरी तरह बहने लगा और जास्मिन के बाल खून से लथपथ हो गए। निक बुरी तरह चीखा और उसने जास्मिन को धक्का दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से कंधे को पकड़ा और वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने मुझे शूट किया है? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। दांत पीसते हुए निक इधर उधर देखने लगा, मगर उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी उसके कानों में ईश्वत की आवाज आई, ओए अंकल इधर उधर नहीं, नीचे देखो नीचे, यहाँ तुम्हारी मौत खड़ी है। ये कहकर ईश्वत के चेहरे पर अपने डैड की तरह एक डेविल स्माइल आ गई। निक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, बच्चे चले जाओ यहाँ से, कौन हो तुम? ईश्वत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आपको मेरी पहचान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं वो हूँ जो आपको एक बहुत ही पीसफुल मौत देने वाला है। ये कहकर ईश्वत ने अपनी गन को निक के घुटने पर रखा और फिर से एक और बार शूट कर दिया, जिसकी वजह से तो निक बुरी तरह से चीखा और वो नीचे गिर गया। जहाँ वो गिरा था वहीं वाइन की बोतल का कांच बिखरा हुआ था। गिरते ही उसकी पूरी पीठ पर कांच गड़ गया। उसने जास्मिन के लिए जो गड्ढा खोदा था वो उसी गड्ढे में जा गिरा था। उसे अच्छा सबक सिखाने के बाद इस ईश्वत ने जास्मिन को देखा, जो कि गहरे सदमे में थी। ईश्वत की आंखों में उसके लिए परवाह नजर आने लगी। उसे तैरना आता तो था, मगर वो इतना बड़ा नहीं था कि वो अपनी मम्मा को बचा सके। वहीं पार्टी के अंदर जैस्मिन एलेक्स के सिर पर पैर रखकर खड़ा था और वो चिल्ला रहा था। कुछ देर पहले जैस्मिन के साथ अविनय जब डांस कर रहा था तो अलेक्स ने ही गुस्से में गोली चलाई थी और गोलियों की आवाज से जैस्मिन डर गई थी। अविनय ने इसी वजह से अलेक्स को पीटा था। अलेक्स ने काफी बार माफी भी मांगी, मगर अलेक्स ने उसे नहीं छोड़ा। आखिर में अलेक्स ने कहा, भाई जिस औरत के लिए आप मुझे इतना सता रहे हो ना, वो तो आपसे प्यार भी नहीं करती। क्या अविनय की पत्नी उससे प्यार नहीं करती? क्या उसने एक लड़की से जबरन शादी की है? ये क्या हुआ? हमारे हैंडसम अविनय के साथ इतना बुरा हुआ? कहते हुए अविनय का दोस्त सेल्वन हंसने लगा। बाकी लोग भी बातें बनाने लगे, जिसकी वजह से अविनय की आंखें जलने लगी। उसने अलेक्स को जमीन से उठाया और कहा, सिर्फ 3 महीने में जैस्मिन मेरे बिस्तर पर घुटनों के बल बैठकर मुझे उसके करीब जाने के लिए भीख मांग रही होगी, देखना। अविनय ये क्या बात हुई? हमें कैसे पता चलेगा कि तेरी बीवी तुझसे 3 महीने बाद क्या कहेगी? क्यों ना तुम अपने बेडरूम में कैमरे लगवा दो, हम भी नजारा देखते रहेंगे।
सेल्वन दोबारा बोला और उसने हंसते हुए अपने हाथ को अपने दोस्त के कंधे पर रखने की कोशिश की कि तभी एक गोली चली और वो गोली सेल्वन के हाथ में लगी, जिससे सेल्वन का हाथ लहूलुहान हो गया। यू बास्टर्ड, ओ आई एम सॉरी अविनय, मैं तुम्हें बास्टर्ड कहना नहीं चाहता था, वो बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया। सेल्वन डरते हुए बोला। सेल्वन एक रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसकी वाइफ उससे भी ज्यादा रिच और सक्सेसफुल वुमेन थी, मगर वो सेल्वन के प्यार में पागल थी। इसलिए उसने सेल्वन के सारे अफेयर्स को नजरअंदाज किया। और इसके बाद भी सेल्वन क्या करता था, वो उसे अब्यूज करता था। उस तरह के आदमी के साथ दोस्ती रखने में अविनय को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर सेल्वन अलेक्स का बेस्ट फ्रेंड था। अलेक्स, तुम अपने भाई को चुनोगे या बेस्ट फ्रेंड को? अविनय ने अलेक्स का कॉलर छोड़ते हुए सवाल किया। सेल्वन अलेक्स के जवाब का इंतजार कर रहा था, मगर अलेक्स ने कुछ नहीं कहा। वो सेल्वन की तरफ बढ़ा और उसके घायल हाथ को ही पकड़कर उसे बाहर कचरे के डब्बे में उल्टा फेंकाया। अविनय ने अलेक्स के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम सब जा सकते हो। कुछ ही महीने में जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो फिर से तुम्हें मुफ्त का खाना खिलाया जाएगा। ये कहकर अविनय एक ड्रिंक उठाकर पार्टी से बाहर गार्डन की ओर बढ़ गया। जब ईश्वत ने गोली चलाई थी तो पार्टी में मौजूद सिर्फ अविनय को गोली चलने की आवाज आई थी, बाकी सभी तो लाउड म्यूजिक में एंजॉय कर रहे थे। गन की आवाज सुनकर ही अभी वो बाहर आया था और उसने वहां पर ईश्वत को देखा। ईश्वत ने आकर अविनय की पेंट को खींचा और पूल की ओर इशारा किया। अविनय जल्दी से पानी में कूदा और उसने जैस्मिन को अपनी बाहों में उठाया। जैस्मिन सदमे की वजह से बेहोश हो चुकी थी। अविनय उसे मैन गेट से अंदर लेकर नहीं गया। उसके विला में एक सीक्रेट लिफ्ट थी, वो उस लिफ्ट के पास गया, पासवर्ड डाला और वो ईश्वत के साथ उस लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पर गई। ईश्वत नन्हे कदमों के साथ अविनय का पीछा करने लगा। एक कमरे में पहुंचकर अविनय ने जैस्मिन को बिस्तर पर लेटाया।